Good morning, students. Today we are going to study very important chapter in your syllabus. That's the name is A Triumph of Surgery, written by James Herriot. And this story has a personal note in the life of James Herriot, that is a writer, and he also describes himself in this chapter as a Dr. Harry. Before studying this chapter, we should know about the characters of the chapter. First is that Lady Pumphary, जो एक बहुत ही पैसे वाली औरत है. Second one is Dr. Harriot. He has represented himself Dr. Harriot, but our writer name is James Herriot. And third one is a very cute doggy whose name is Tricky, जिसका नाम ट्रिकी है. अब देखिए इस स्टोरी में क्या होता है कि ये स्टोरी एक मैसेज देती है हम लोगों को कि हमें हद से ज़्यादा किसी की देखभाल नहीं करनी चाहिए. अगर हम हद से ज़्यादा किसी की देखभाल करते हैं तो उसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो निगेटिव आना शुरू हो जाते हैं. बिल्कुल ऐसे ही इस स्टोरी में भी होता है. जो लेडी पम्फेरी है, जो बहुत पैसे वाली है, वो अपने एक डॉगी है जिसका नाम ट्रिकी, उसे बहुत प्यार करती हैं और उसे हर वक्त कुछ ना कुछ खिलाती रहती है. और वो उस हद तक पहुंच जाता है कि उसका बचना असंभव सा लगता है. और हमारा डॉक्टर हैरियट जो है, जो राइटर है, वो एक बहुत ही ट्रिक से काम लेते हैं ट्रिकी के साथ और उसको अच्छा ट्रीटमेंट देते हैं और उसको सही कर देते हैं. और सही करने के बाद वो वापस उसी डॉगी को उसकी ओनर को सौंप देते हैं. तो पढ़ने से पहले इस चैप्टर को सबसे पहले हम इसके टाइटल पर पढ़ते हैं, राइटर की ओर पढ़ते हैं और फिर इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. ध्यान दीजिएगा, ये आर्टिकल है. एक ट्रायम्फ का मतलब होता है विजय, किसी के ऊपर विजय पा लेना. और ये आपका प्रीपोजिशन है का. सर्जरी यूज हुआ है. यहाँ पर सर्जरी का मतलब ट्रीटमेंट है. वैसे सर्जरी का मतलब तो ऑपरेशन का पार्ट होता है. तो ट्रीटमेंट के ऊपर विजय पा लेना और किसने लिखा है? जेम्स हैरियट ने लिखा है. ये स्टूडेंट्स आप समझ लीजिएगा पूरी एक सच्ची घटना है. इसमें कहीं से कहीं तक कुछ भी झूठ नहीं है. एक ये कहानी तो है लेकिन सच्ची कहानी है जो इस राइटर की, डॉक्टर हैरियट की, जो जेम्स हैरियट है हमारे, इनकी लाइफ से बिलोंग करती है. नाउ स्टूडेंट्स पढ़ते हैं इस कहानी को और देखते हैं कि किस तरीके से एक डॉक्टर के दिमाग ने एक ऐसे डॉगी को बचा लिया जो बिल्कुल मौत के कगार पर था. अपनी बुक्स को ओपन करिएगा और साथ साथ इसके टेक्स्ट को पढ़ते रहिए और मुझे सुनते रहिएगा, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा. देखिए ये चैप्टर आपका डॉक्टर की स्पीच से शुरू होता है. आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम. अरे आज मैंने जब ट्रिकी को देखा मैं तो बहुत परेशान हो गया. उसकी हालत तो बहुत खराब थी. आई हैड पुल्ड अप माई कार. मैंने अपनी कार रोकी. व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट. जब मैंने उसको गली में देखा. विद हिज मिस्ट्रेस. ये अपनी मालकिन के साथ था. एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस. अपीयरेंस का मतलब होता है उसको देखकर, जैसे मैं दिख रहा हूँ, जैसा मैं दिख रहा हूँ, ये मेरी अपीयरेंस होती है. और मैं उसको देखकर, उसकी अपीयरेंस को देखकर तो शॉक हो गया. मुझे तो बहुत झटका लगा. मैं समझ गया ये ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है कुत्ता. He had become यूजली का मतलब होता है बहुत ज्यादा, और फैट मानी मोटा. तो ये डॉगी जो था बहुत ही मोटा हो चुका था. लाइक ए ब्लॉटेड सॉसेस. ब्लॉटेड सॉसेस समझ लीजिए, सॉस मानी होती है चटनी, और आपने देखा होगा वो चटनी यहाँ पर है सॉस जो टमाटो सॉस होता है, और वो जिस बोतल में रखा होता है वो आपने देखी होगी कितनी मोटी मोटी होती है, नीचे के लिए फूली होती है. बिल्कुल वैसे ही अब उस बोतल को उल्टा करके रख दीजिएगा. बिल्कुल ऐसे ही पैर ट्रिकी के हो गए थे, नीचे पतले पतले थे और यहाँ पर बहुत ज्यादा हैवी हो चुके थे. तो इसीलिए कहा है डॉक्टर ने कि ब्लॉटेड सॉसेस जैसा हो गया था.
विद अ लेग एट ईच अदर, और दोनों पैर एक दूसरे से रगड़ रहे थे। हिज आईज ब्लड शॉट एंड रियूमी, उसकी आंखों में ब्लड जैसा था और बेचैन थी उसकी आंखें। स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड, और वो बिल्कुल सामने की ओर देख रहा था वो डॉगी। एंड हिज टंग लोल्ड फ्रॉम हिज जाज, और उसकी जो जीभ थी उसके जबड़ों से निकल आई थी। आपने देखा होगा गर्मियों के दिनों में जो कुत्ते होते हैं वो गर्मी की वजह से उनकी जीभ एक तरफ को लटक जाती है, बिल्कुल वैसे ही उसकी लटक गई थी जीभ। मिसेस पंफरे हेस्टेड टू एक्सप्लेन, मिसेस पंफरे जो उस डॉगी की मालिकिन थी उन्होंने मुझे बताने की कोशिश की। क्या बताने की कोशिश की? ही वाज सो लिस्टलेस मिस्टर हैरियट, उन्होंने कहा मिस्टर हैरियट ये हमारा कुत्ता बड़ा आलसी हो गया, कुछ करता ही बनता नहीं है। He seemed to have no energy, ऐसा लगता है इसके अंदर बिल्कुल एनर्जी नहीं है। I thought he must be suffering from malnutrition। अब देखिए malnutrition मानी क्या होता है? जिन लोगों को वक्त पर खाना नहीं मिलता, जो भूखे रहते हैं, तो कहते हैं ये malnutrition के शिकार है। तो अब देखिए 24 घंटा उसको खाना खिलाती रहती है ये हैरियट, मिसेस पंफेरे, और डॉक्टर हैरियट से कह रही है, लेकिन फिर भी कह रही है कि मुझे लगता है कि मेरा कुत्ता malnutrition का शिकार है, मुझे और ज्यादा इसको खिलाना चाहिए। So I have been giving him some little extra between meals to build him up, और इसलिए इसे खाना खिलाने के बाद मैं कुछ ना कुछ खिलाती रहती हूँ, जैसे अंडे खिला दिए, चॉकलेट खिला दी, केक खिला दिया, माल्ट, जौ का रस, कॉड लिवर ऑयल, मछली का तेल, एंड ए बॉल ऑफ हॉर्लिक्स, एक कटोरा हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, जिससे वो सो जाए आराम से। नथिंग मच रियली, बस इतना ही तो खिलाती हूँ और तो कुछ खिलाती नहीं। बताओ क्या पेट फाड़ वालेगी उसका? इतना खिलाती हूँ फिर भी कहती थोड़ा सा इतना ही तो खिलाती हूँ मैं। एंड डिड यू कट डाउन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू, तभी डॉक्टर हैरियट बोले, अच्छा ये बताओ मैंने आपसे कहा था कि यार मिठाई मत खिलाना इसको, क्या आपने मिठाई खिलाना बंद की? ओ आई डिड फॉर अ बिट, हाँ थोड़े समय के लिए मैंने मिठाई खिलाना इसको बंद की थी। बट ही सीम टू बी सो वीक, लेकिन मुझे लगा कि ये बड़ा कमजोर हो रहा है। आई हैड टू रिलेट, इसलिए मैंने जो था मिठाई खिलाना उसको दोबारा से क्या कर दिया, शुरू कर दिया। ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स, अरे डॉक्टर साहब हमारा कुत्ता तो चॉकलेट बड़ा पसंद करता है, क्रीम केक बड़ा पसंद करता है, तो हम कैसे ना खिलाएं इसको? आई कैन नॉट बियर टू रिफ्यूज हिम, इसीलिए मैं इसको रोक नहीं पाती, मैं इसको खिलाती रहती हूँ ये सारी चीजें। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, मैंने दोबारा से उस कुत्ते की हालत को देखा। दैट वाज द ट्रबल, यही तो परेशानी थी कि ये दुष्ट औरत हर वक्त इस कुत्ते को कुछ ना कुछ खिलाती रहती थी। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वाज ग्रीड, और ये कुत्ता इतना लालची था कि हर वक्त खाता रहता था। He had never been known to refuse food, और ये कुत्ता कभी भी मना नहीं करता था खाने को कि अरे भैया मेरा पेट भरा है अब नहीं खाऊंगा, मुंह हटा लूं, तो ऐसा नहीं करता था, जो आगे सामने खाना शुरू कर दिया। He would tackle a meal at any hour of the day or night, और इस कुत्ते को दिन हो या रात किसी भी घंटे खाने को मिल जाता था। And I wondered about all the things Mrs. Pamphore had not mentioned, तो डॉक्टर कहते हैं आपको पता नहीं है, अभी तो ऐसी बहुत सारी चीजें थी, ये जो डॉक्टर ये जो मिसेस पंफेरे हैं वो खिलाती हैं, जो एक डॉक्टर को या मुझको इन्होंने बताई नहीं होंगी, आधी चीजें तो छुपा गई है ये, कि ये मैं टॉफियाँ खिलाती हूँ, चॉकलेट खिलाती हूँ, ये चीज खिलाती हूँ, वो चीज खिलाती हूँ, आधी चीजें तो इसे बताई नहीं है। और कहती है कि कुत्ता बीमार सा हो रहा है। तो फिर मैंने बोला कि आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, क्या आप इस कुत्ते को खूब एक्सरसाइज करवा रहे हो? वेल ही हैज हिज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी, बोले वेल डॉक्टर आप देखते हो जितना मैं टहल लेती हूँ मेरे साथ ही कुत्ता टहलने चला आता है मेरा डॉगी। बट हॉकिन एक ये इनका गार्डनर है, ये नौकर है, हैज बीन डाउन विद लम्बैगो, और वो लम्बैगो के साथ गया है। सो देयर हैज बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, और इसलिए वो जो रिंग होती थी वो ऐसे फेंक कर खिलाने वाली, तो वो इसको खिलाने वाला कोई है ही नहीं, इसलिए खाता रहता है, एक्सरसाइज तो ये करता ही नहीं है। आई ट्राई टू साउंड सीवियर, अब मुझे बहुत गुस्सा आया,
मैंने अब गुस्से में मिसेस पंफ्रे से कहा, नाउ आई रियली मीन दिस। देखो देखो ये हालत हो गई इस कुत्ते को, तुम मानती नहीं हो खिलाते खिलाते, और ये ऐसा ही चलता रहेगा। जब तक ये ऐसे ही खाता रहेगा तब तक ये मोटा हो जाएगा, एक दिन फट जाएगा, ये मर जाएगा, तुम तो मानोगी नहीं खिलाने से इसको। If you don't cut his food right down and give him more exercise, he is going to be really ill। अगर तुम इसको वैसे ही खाना खिलाती रहोगी और अच्छे से एक्सरसाइज नहीं करवाओगी तो ये बहुत ही ज्यादा बीमार पड़ जाएगा। You must harden your heart and keep him on a very strict diet। तुम्हें अपने दिल को थोड़ा सख्त करना चाहिए और इसको बैलेंस डाइट देनी चाहिए, जितना बैलेंस डाइट होता है जो इसके शरीर को पर्याप्त है। ओवरडोज दोगी तो ये बहुत जल्दी इस दुनिया से रुखसत हो जाएगा। मिसेस पंफेरी रंग हर हैंड्स, तो मिसेस पंफेरी ऐसे करने लगी, देखो ऐसे रंग हर हैंड्स। इसका मतलब यह है कि ये मेरा कहना मानने वाली नहीं। अगर कोई इंसान ऐसे ऐसे हाथ करने लगे तो इसका मतलब ये समझ लीजिएगा वो आपकी बात पर ध्यान नहीं दे रहा। ये फैक्ट्स होते हैं कुछ। ओ आई विल मिस्टर हैरियट, उन्होंने कहा ओ आई विल, मैं देखूंगी मिस्टर हैरियट। आई एम श्योर यू आर राइट, मुझे पता है तुम सही कह रहे हो, बट इट इज सो डिफिकल्ट, सो वेरी डिफिकल्ट। लेकिन ये बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। मैं कुत्ते को कैसे चॉकलेट और ये मना कर दूं खाने को, बेचारा मेरा प्यारा पपी, मैं इतना प्यार करती हूँ। इस तरह से एक्टिंग करने लगे। She set up, head down, along the road, और वो आगे बढ़ती हुई चली गई, as if determined to put the new regime into practice immediately। और शायद मेरी बात उनको काफी हद तक बुरी लगी कि जैसे मैंने कुछ ऐसा नया करने को कह दिया हो जो वो कर ही नहीं पाएंगी। I watched their progress with growing concern, और मैं उनकी प्रोग्रेस देख रहा था कि वो कितने इस कुत्ते के लिए परेशान है। ट्रिकी was tottering along in his little tweeted coat। लो, इस कुत्ते को कोट भी पहना रखा था उन्होंने। ट्रिकी ऐसे 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 चल रहा था, ऐसे ऐसे चल रहा था, उनके किनारे किनारे चल रहा था, तो उसका बॉडी पूरा 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 ऐसे ऐसे हिल रहा था। He had a whole wardrobe of these coats, पूरी अलमारी भरी हुई थी इस कुत्ते की कोटों से। इतने कोट थे इस कुत्ते के पास। For the cold weather and the raincoat for the wet days। देखो, जाड़ों वाले कोट अलग थे, बरसात वाले कोट अलग थे, कहीं भीग ना जाए कुत्ता। He struggled on, और वो बड़ी मुश्किल से चल पा रहा था, इतना तगड़ा कोट पहना रखा था इसने। Drooping in his harness, I thought it would be long before I heard from Mrs. Pomfrey। और मैंने उस कुत्ते को चलते हुए देखा और मैं समझ चुका था बस कुछ दिन जा रहे हैं, 2-3 दिन बस, उसके बाद ये मिसेस पंफेरे मुझे फोन करेगी, डॉक्टर साहब मेरे कुत्ते को बचा लो, ये मरने वाला है। वेटरनरी का डॉक्टर था ये, ऐसे समझ लीजिएगा, जानवरों का। The expected call came within a few days। लो, मैंने जो सोचा था वो हो गया, कुछ ही दिनों में कॉल आ गई मिसेस पंफेरे के घर से। मिसेस पंफेरे was distraught। मिसेस पंफेरे बहुत परेशान थी, डिस्ट्रॉट थी। ट्रिकी would eat nothing। बोली डॉक्टर साहब ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा। Refuse even his favorite dishes। अब तो ना तो चॉकलेट खा रहा है, ना केक, क्रीम केक खा रहा है, वो भी नहीं खा रहा है। एंड बिसाइड, इसके अतिरिक्त ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग। लगातार कुछ भी अगर खा भी लेता है तो पलटियां करना शुरू कर देता है। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन ए रग पैंटिंग। एक कपड़े पे पड़ा रहता है, रग वो मोटा वाला कपड़ा होता है, और ऐसे हाँपता रहता है। पैंटिंग का मतलब होता है हाँपना। डिड नॉट वांट टू गो फॉर वॉक्स। ये टहलने भी नहीं जाना चाहता था। Did not want to do anything, और ये कुछ भी करना नहीं चाहता था। I had made my plans in advance। लो, मैंने तो अपनी प्लान पहले ही बना रखा था कि मुझे क्या करना है। इस दुष्ट औरत के घर में रहेगा तो ये कुत्ता मरने ही वाला था। The only way was to get Tricky out of the house for a period। और उस प्लान का सबसे पहला ये हिस्सा था कि इस कुत्ते को मैं इस औरत के घर से निकाल लाऊं।
10-15 दिन के लिए। I suggested that he be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation. लगभग एक fortnight 7 से 14 दिन तक हमें इस कुत्ते को अस्पताल में रखना पड़ेगा, अदरवाइज ये मर जाएगा, ये बोला उन्होंने, डॉक्टर ने। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून, यह बेचारी औरत लगभग परेशान हो गई। सी वाज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे। और वो बोली, अरे हाय रे डॉक्टर साहब, मैं तो मर जाऊंगी इस कुत्ते को रोज नहीं देखूंगी तो। देखो ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं यार, कुत्ता चला जाएगा तो मर जाएगी, यहाँ इंसानों को प्रोटीन नहीं मिल रही है। तो बोले, मैं तो भैया रोज देखने की आदत हो गई है इस कुत्ते को, अब तुम ले जाओगे 10-15 दिन को तो मेरा क्या होगा, मैं तो मर जाऊंगी। लेकिन डॉक्टर ने कहा, नो मैडम, ना 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 ना, रखो रखो अपने पास, इसे अपने पास रखोगे तो मरी जाओ। अगर आप इस कुत्ते को बचाना चाहती हैं तो आपको इस कुत्ते को मेरे साथ अस्पताल भेजना ही पड़ेगा, ऐसे समझ लो आप। उसके दिमाग में प्लान था ना ऐसा। बट आई टूक अ फर्म लाइन, लेकिन मैंने कहा ना ना मैडम ना, मेरे साथ ही अस्पताल में ले जाना ही है इस कुत्ते को। ट्रिकी वाज वेरी इल, ट्रिकी बहुत बीमार है। मैंने कहा मैडम आपको पता नहीं है, ट्रिकी बहुत बीमार है, एंड दिस वाज द ओनली वे टू सेव हिम। अगर अस्पताल में नहीं रखा तो ये मर जाएगा। आई थॉट इट वाज बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले। बोले देर मत करो, देर करोगी तो इसे बचने वाला नहीं है। एंड फॉलोड बाय मिसेस पंफरेज वेलिंग। अब मिसेस पंफर, वेलिंग का मतलब होता है हाय दैया तौबा करके रोना, तो मिसेस पंफरे बहुत बुरी तरीके से रो रही थी, हाय दैया तौबा करके बहुत बुरी तरीके से बुढ़िया रो रही थी। आई मार्च आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन द ब्लैंकेट। अब जहां मेरी कार खड़ी थी मैंने उस कुत्ते को कंबल में लपेटा और अपनी कार की तरफ लेके चल दिया। द एंटायर स्टाफ वाज राउज्ड एंड मेड्स रश इन एंड आउट ब्रिंगिंग हिज डे बैड। अब देखो ये इतनी पैसे वाली थी कि इस औरत ने पूरा एक स्टाफ लगा रखा था, नहले आने वाली अलग, खाना खिलाने वाली अलग, सुलाने वाली अलग, तो पूरा स्टाफ निकल के आ गया, नौकरानियां निकल कर आ गई और उसका बेड लेके आई। दिन में जिसका बिस्तर पे सोता वो वाला बेड, रात में जिस बिस्तर पे सोता है वो वाला बेड, फेवरेट कुशन्स, उसकी जो फेवरेट रजाई है वो, उसके खिलौने, उसकी रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट खाने वाला कटोरा अलग, लंच बॉल वाला कटोरा अलग और रात को खाना खाने वाला कटोरा अलग। यार कुत्ता ना हो गया यार, पता नहीं महाराणा प्रताप का चेतक हो गया, वो भी तो ऐसे नहीं रहता होगा इतना ठाट से जितना ये रहता था। ये सब लेके आ रहे हैं। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ। मैं समझ गया इतना यार सामान मेरी कार में कैसे आएगा, ये सब ठूस के घुसेड़े पड़े हैं इस सामान को। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, और मैंने अपनी कार को चलाना शुरू कर दिया। एज आई मूव्ड अप, जैसे ही मैं चला, मिसेस पंफरे विद अ डिसअपॉइंटिंग क्राई, और जैसे ही कुत्ते को लेके चला मिसेस पंफरे की तो चीख निकल गई और चीख ऐसे करके रोना शुरू कर दिया मिसेस पंफरे। थ्री वेन अवे आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो, और खिड़की से इतने बड़े ज्यादा कोट फेंके, अरे डॉक्टर साहब इन कोट्स को भी ले जाओ, मेरे कुत्ते को ठंड लग जाएगी। इस तरह से एक्टिंग करने लगी नालायक। I looked in the mirror before I turned the corner of the drive. Everybody was in tears. और मैंने अपनी कार के शीशे से देखा, कार लेके चला गया। मैंने कहा मैं तो मर जाऊंगा यार, इतना सामान कहाँ से ले जाऊंगा। तो मैंने देखा कि मिसेस पंफरे अलग रो रही हैं, नौकरानी अलग रो रही है, नौकर अलग रो रहा है, इस तरह से जैसे लड़की की विदाई हो रही है, होती ना वो शादी के बाद सुबह को लड़की की विदाई होती है तो सभी लोग रोते हैं बुरी तरीके से, हाय दैया तौबा करते हैं। At the surgery, out on the road, जब मैं रोड पर आ गया, I glanced down at the pathetic little animals gasping on the seat by my side. मैंने देखा, मैंने उसको देखो की सीट के बराबर में बिठा रखा था, जो बराबर वाली बगल वाली सीट होती है, और वो बेचारा कुत्ता बुरी तरीके से हाँफ रहा था। I patted the head and Tricky made a brave effort to wake
मैंने उसके सर पे हाथ फेरा तभी टर्की ने अपनी पूंछ हिलाना ऐसे शुरू कर दिया। पुअर ओल्ड डैड, बेचारा कुत्ता, आई सेड यू हैव नॉट किक इन यू बट आई थिंक आई नो ए क्योर फॉर यू। वो कहता है कि मैं जानता हूं कि तुम्हें किसी ने एक लात भी कभी नहीं मारी है, तुम एक राजकुमारों की तरह रहे हो, लेकिन जहां मैं तुमको लेके जा रहा हूं वहां मैंने तुम्हारा जो ट्रीटमेंट करूंगा वो बहुत ही बुरी तरीके से होगा, तब तुम सुधर पाओगे। कहने का मतलब ये है कि तुम महलों में रहे हो, अब जंगल में रहने जा रहे हो। असली जिंदगी क्या होती है वो तुम देखोगे, तब तुम सही होगे, वरना महलों में रह के तो मरी जाओगे। एट द सर्जरी, लो मैं अस्पताल में आ गया अपने। द हाउस होल्ड डॉग्स आर राउंड मी, मेरे अस्पताल के जितने कुत्ते थे दौड़ते हुए मेरे पास आ गए, मेरे चारों तरफ गोल गोल घूमने लगे। ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइजी पैक, पैक माने होता है कुत्तों का झुंड या भेड़ियों का झुंड, उसे पैक बोलते हैं, याद रखिएगा। पैक जो होता है कुत्तों का झुंड होता है या भेड़ियों का झुंड होता है। विद डल आइज एंड व्हेन पुट डाउन ले मोशनलेस ऑन द कारपेट, मैंने उस कुत्ते को जो ट्रिकी था उसको कारपेट में रख दिया। सारे कुत्ते आए, भावा भावा कर रहे थे, लेकिन ट्रिकी ने कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं दिया। वो तो ऐसे पड़ा था जैसे मेरे शरीर में जान ही नहीं है। The other dogs, after sniffing around him for a few seconds, decided he was an uninteresting object and ignored him. सारे कुत्तों ने उसे सूंघा, जब उन्होंने देखा कि ये कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है, ये तो मरे जैसा है, तो वो वहां से चले गए। I made up a bed for him in the warm loose box. मैंने एक गरम बड़े से डब्बे में उसका बिस्तर लगा दिया ट्रिकी का, next to the one where the other dogs slept. उन कुत्तों के बराबर में जहां पर दूसरे कुत्ते सोते थे। कुत्ता जिस छोटे से घर में सोता है उसको कैनल बोलते हैं, याद रखिएगा, कैनल, KENNEL। फॉर 2 days, 2 दिनों तक आई केप्ट एन आई ऑन हिम, मैं 2 दिनों तक उस कुत्ते पर लगातार नजर बनाया हुआ था, ट्रिकी के ऊपर। गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर। देखिए डॉक्टर ने अस्पताल में ट्रिकी को 2 दिन तक कोई भी खाना नहीं दिया, याद रखिएगा इसको, सिर्फ पानी ही दिया पीने को। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, जब दूसरा दिन खत्म हुआ, ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स। अब पेट खाली हो गया 2 दिन में धीरे धीरे करके, तो उसने थोड़ा दिलचस्पी दिखाई अपने चारों तरफ, अपने एटमॉस्फेयर में मैं कहाँ आ गया हूँ, कौन कौन से कुत्ते हैं, कौन कौन से लोग यहाँ पर हैं। एंड ऑन द थर्ड ही बिगेन टू whimper when he heard the dogs in the yard। और तीसरे दिन जब उसने कुत्तों को भौंकते हुए देखा तो उसने भी भौंकना या whimper या एक्टिव होने का प्रमाण देना शुरू कर दिया। When I opened the door, जब मैंने दरवाजा खोला, ट्रिकी trotted out and was immediately engulfed by Joe। कुत्ते का नाम है जो। अब 3 दिन तक दरवाजा नहीं खोला था उसने, अब जब तीसरे दिन दरवाजा खोला तो ट्रिकी एकदम से भाग के निकल के आया और जो नाम का जो कुत्ता था उसके चारों तरफ घूमने लगा। द ग्रे हॉर्न एंड हिज फ्रेंड्स, ये भूरे रंग का कुत्ता था और उसके जो दोस्त थे उनमें मिलने लगा। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थ्रोली इंस्पेक्टिंग हिम, द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन। अब ये गोल गोल पलट रहा था, कुत्ते इसके ऊपर पलट रहे थे, थोड़ी देर बाद फिर कुत्ते उसको छोड़कर गार्डन की तरफ चले गए। ट्रिकी फॉलोड देम, ट्रिकी भी उनके पीछे पीछे चला गया। रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट, और ये बड़ा मोटा हो गया था और मोटे होने के साथ में भी वो भी रोलिंग कर रहा था, एक तरीके से कुत्ता होता ना पलटता है, बिल्कुल वैसे। आई थिंक अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो सारा समझ में आएगा और एक ही बार में समझ में आ जाएगा। अगर 2 बार वीडियो देख ली तो आई थिंक ये पक्का हो जाएगा आपके माइंड में। लेटर दैट डे, उस दिन के बाद, आई वॉज प्रेजेंटेड एट फीडिंग टाइम। जब कुत्तों को खाना खिलाया जाता है तो मैं मौजूद था वहां पर। आई वॉज वाइल ट्राइस्टेन स्लॉप द फूड इनटू द वॉल्स। ट्राइस्टेन एक नौकर है, उसने उन कटोरों में फूड डाला, कुत्तों के कटोरों में। देयर वाज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ द हाई स्पीड ईटिंग। एवरी डॉग न्यू दैट इफ ही फेल बिहाइंड द अदर्स he was liable to have some competition for the last part of his meal। देखिए
यहाँ पर ये डॉग्स है, देयर आर सो मेनी डॉग्स, और जो इनके जो वर्क्स थे खाने वाले वो काफी दूर पर रखे जाते थे और ये डॉग्स को एक साथ छोड़ा जाता था, तो ये पूरी स्पीड से दौड़ते थे इन कटोरों के ऊपर। अब सपोज ये तीन तो दौड़ गए, इन तीनों ने क्या करता है, कटोरों को साफ कर लिया, ये बहुत पीछे रह गया, तो ये तीनों कुत्ते क्या करते थे कि इन तीनों कटोरों को तो साफ कर ही लेंगे और इस वाले कटोरे पर भी क्या हो जाते थे, खाने को टूट पड़ते थे। तो इसका क्या मतलब हुआ, जो पीछे रह जाएगा उसको खाना कम मिलेगा। अब मान लो ये अगर सबसे पीछे रह गया तो ये तो अब आप पहुंचा सत्ता का, ये मान लीजिए तीन कुत्ते इसमें क्या कर चुके, इसको फिनिश कर दिया, इसको फिनिश कर दिया और इस पर टूट पड़े, तो इस बेचारे को खाने को बहुत ही कम मिलेगा। ये कंपटीशन होता था इन कुत्तों के बीच में। When they had finished, जब उन लोगों इन कुत्तों ने ये सारा जो मील था वो फिनिश कर दिया, ट्रिकी took a walk round the shining walls। अब ट्रिकी तो बहुत ही मोटा था, धीरे धीरे दौड़ा, कटोरों तक पहुंचा, तब तक ये कुत्ते सारे कटोरों में का खा चुके थे। तो अब ट्रिकी को तो लगी थी भूख 3 दिन बाद, तो वो खाली कटोरों को क्या करने लगा, चाटने लगा भूख की वजह से। Tricky looked to walk round the shining walls, licking casually inside one or two of them। ये जो खाले कटोरे थे उन्हीं को चाटना शुरू कर दिया। Next day an extra wall was poured out for him and I was pleased to see him jostling his way towards it। अब अगले दिन हमने एक कटोरा और बढ़ा दिया, अब तक नहीं बढ़ाया था, अभी तक अगर मान लीजिए 5 कुत्ते हैं तो 5 ही कटोरे लगाए थे, छठा ट्रिकी था, अब हमने 6 कटोरे कर दिए। अब जब देखा अगले दिन तो ट्रिकी भी धक्का मुक्की कर रहा था अपने कटोरे में खाना खाने के लिए। फ्रॉम देन ऑन, उस दिन के बाद हिज प्रोग्रेस वाज रैपिड, बहुत तेजी से इसमें सुधार आने लगा क्योंकि खाना कम मिलता था, एक्सरसाइज ज्यादा करता था, तो जो सरप्लस फैट था, जो एक्स्ट्रा फैट था, वो धीरे धीरे क्या होने लगा, खत्म होने लगा उसका। मसल्स स्ट्रॉन्ग एंड रोबस्ट बनने लगा। He had no medical treatment of any kind, but all day he ran about with dogs। ये डॉक्टर हैरियट कहते हैं, मेरे बच्चों आप समझ लो मैंने ट्रिकी को कोई भी दवाई नहीं दी थी, कोई इंजेक्शन नहीं, कोई दवाई नहीं, बस एक ही काम करता रहता था, ट्रिकी पूरे दिन कुत्तों के साथ खेलता रहता था और टाइम पे खाना देता था हमें उसको। ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रैमेजेस, और खुशी से उन कुत्तों के साथ रहता था। ही डिस्कवर्ड द जॉय ऑफ बीइंग वोल्ड ओवर ट्रैम्पेड ऑन द स्क्वाश एवरी फ्यू मिनट्स, और ही डिस्कवर्ड द जॉयज ऑफ बीइंग वोल्ड, और उसने लोटपोट होना भी सीख लिया था यहाँ पर, ओवर ट्रैम्पेड दौड़ना, ऑन स्क्वाश एवरी फ्यू मिनट्स हर क्षण। He became an accepted member of the gang। अब गैंग का मतलब है कुत्तों का ग्रुप। इन कुत्तों के ग्रुप में ट्रिकी जो था घुल मिल गया था। In unlikely silky little object among the saggy crew, और ये एक ऐसा सिल्की रेशमदार नापसंद करने वाला ऑब्जेक्ट था जो इन कुत्तों के बीच में रहता था। Fighting like a tiger for his snare, अब टाइगर की तरह लड़ना शुरू कर दिया इसने, दांत दिखाने शुरू कर दिए, गुर्राना शुरू कर दिया। एट मील टाइम्स, जब खाना खाने का टाइम होता था, जैसे कोई कुत्ता ट्रिकी के बॉल की तरफ बढ़ता था तो गुर्राना शुरू कर देता था। एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड हैन हाउस एट नाइट, और रात में क्या करता था कि जो मुर्गियों के अंडे खाने के लिए चूहे आ जाते थे तो ये चूहों को पकड़ते थे कुत्ते। He had never had such a time in his life, अपनी जिंदगी में ट्रिकी ने ऐसा टाइम कभी नहीं बिताया था जैसा कि कुत्तों के साथ बिताया था। All the while Mrs. Pomfrey hovered anxiously in the background, और जबकि मिसेस पंफेरे जो थी
वो बड़ी चिंता के साथ उस बैकग्राउंड में, अस्पताल के बैकग्राउंड में घूमने को हमने चली आती थी। रिंगिंग ए डजन टाइम्स अ डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन्स, और एक दिन में दसियों बार फोन करती थी, अब मेरा कुत्ता कैसा है, अब मेरा कुत्ता कैसा है, ऐसे फोन करती रहती थी। I dodged the questions about whether his cushions were being turned regularly or his correct coat worn according to the weather, और मैं हर बार मिसेस पंफेरे से ये बोलता था, झूठ बोलता था कि देखो जो तुमने कोट दिए हैं, हम उनको कोटों को टाइम टू टाइम चेंज कर रहे हैं। आपने जितने बिस्तर दिए हैं उन बिस्तरों को हम उन्हीं बिस्तरों पे अलग अलग बिस्तरों पे उसे सुला रहे हैं। सुबह के कटोरे में अलग खिला रहे हैं, शाम वाले कटोरे में अलग उसे खाना खिला रहे हैं, रात वाले कटोरे में अलग खिला रहे हैं, चॉकलेट्स वगैरह वो भी दे रहे हैं। इस तरह से बताते रहते थे डॉक्टर, झूठ बोलते रहते थे। जबकि आपको पता है ट्रिकी दो काम करता था, टाइम पे खाना खाता था और दिन भर कुत्तों के साथ खेलता रहता था। But I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convulsing rapidly. लेकिन मैंने हमेशा उनको बोला कि अब आपका कुत्ता खतरे से बाहर है और बहुत तेजी से प्रोग्रेस कर रहा है। The word convulsing seemed to do something to Mrs. Pomfrey, और जो वर्ड convulsing था उससे मिसेस पंफरे को थोड़ी राहत मिली कि मेरा कुत्ता आउट ऑफ डेंजर है, बिल्कुल सही है। She started to bring round fresh egg low. अब मिसेस पंफरे ने ताजा अंडे भेजना शुरू कर दिए, पूरे कैरेट्स की कैरेट्स, 2 डजन एट अ टाइम, एक बार में 2 दर्जन अंडा भेजती थी। लेकिन डॉक्टर ने एक भी अंडा नहीं दिया उस ट्रिकी को खाने। He built up Tricky's strength, बोली ये ट्रिकी के लिए अच्छा रहेगा, ये अंडे खाएगा तो। For a happy period, my partners and I had 2 eggs each for breakfast. But when the bottles of wine began to arrive, the real possibility of the situation began to dawn on the household. एक टाइम में 24 अंडे आते थे, तो डॉक्टर ने कहा अब मैं क्या करता था, 2 अंडे सुबह को, 2 अंडे दोपहर को, 2 अंडे शाम को, और मैं ही नहीं खाता था। मेरे घर में जितने नौकर थे, काम करने वाले थे, वो भी खूब अंडे खाते थे। अब वो कहते हैं असली वाली पार्टी तो अब शुरू हुई है, वो होता ना अब तभी तो पार्टी शुरू हुई है, तो वही वाला है कि अभी तो पार्टी शुरू हुई, अब ही पार्टी शुरू हुई। पार्टी कब शुरू हुई? मिसेस पंफरे ने शराब की बोतलें भेजना शुरू करी कुत्ते के लिए। और एक बोतल नहीं आई, बोतलों की पर बोतलें आना शुरू हो गई। जाड़े के दिनों में रम की बोतलें, अब इतनी बोतलें शराब